हर हर महादेव देव दोस्तों सभी को हर जय पार्वती माता की जय श्रीमन नारायण। आज मैं मेरे घर पे हूँ जून की छुट्टियों में और देखो मैंने गाय के गोबर और पीली मिट्टी से अपने इस चूल्हे को लीप दिया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आरे में इनने पता नहीं क्या क्या ठोक रखा था। मैंने पहले सारी लकड़ी उठाई और फिर इसकी यहाँ से साफ़ सफाई की, झाड़ू निकाला। उसके बाद मैं बिल्कुल हरा गोबर गाय का लेकर आई, जो कि यहाँ पास में ही हमारे घर पे गाय गोबर करके जा रही थी। उसको मैं लेकर आई और मैंने उसके साथ का तीर्थ पे से लाई हुई पीली मिट्टी और काली मिट्टी दोनों को मिला के पानी में भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए। फिर मैंने अच्छे से चूल्हे और आरे दोनों को लीपना पोतना स्टार्ट किया। और आपसे भी मेरे आज के छोटे से ब्लॉग में अंत तक बने रहना। प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखना। और आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी और इसी ब्लॉग में आपको मैं छोटी छोटी कई चीज़ें दिखाऊंगी। और आज इस बढ़िया से ब्लॉग में आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहना और पूरा देखना। मैंने उस तरफ कपड़े धो के सुखा रखे हैं और मैं आरे और चूल्हे को बहुत अच्छे से लीप पोत रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको लीपने में। और सभी बच्चे उस तरफ डांगरों की तरफ ओदे भी नहा रहे हैं और कुछ बच्चे नहा के आ गए हैं, कुछ रह रहे हैं। और मेरी मदद करेगी मेरी मम्मी जी, मेरी माँ जन्मदाता मेरी हेल्प करेगी करेले बनाने में, कुछ प्याज वगैरह काटेगी मेरी माँ। और मैं इस प्रकार से अपने इस छोटे से ब्लॉग में आपको काम करती दिखाई दूँगी, क्योंकि ये चूल्हा लिपते हैं ना बहुत ही मज़ा आ रहा है गहरा और मिट्टी के साथ और पीली मिट्टी के साथ। वो बिल्कुल हरा गोबर है गाय का, बहुत अच्छा चूल्हा हो रहा है लीपने पोतने से। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग मेरा देखना। उस तरफ देखो बच्चे नहा के आ गए हैं और आपसे परली तरफ पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे आपको। देखो मैंने किस तरह से सारे चूल्हे और आरे को लीप करके अच्छा से फिर मैं इसके ऊपर आग धुआं से लगाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो रहने वाला है। देखो कितनी अच्छी पीली मिट्टी और गहरा और सबसे अच्छा शुद्ध प्योर गाय का गोबर, जिसके साथ मैं चूल्हा और आरे को पोत रही हूँ। पहले ऐसे ही लीप पोत के मैं सारे घर में, हमारे घर में कच्चा था शादी से पहले, शादी के बाद हुआ है बहुत दिनों बाद थोड़ा सा अंदर को पक्का हो रखा है। और पहले मुझे बहुत अच्छा लगा करता जब जैसे दिवाली होली कुछ भी त्योहार आया करता तो हम ऐसे ही पीली, पहले तो सारे घरों को पीली मिट्टी के दौरे दिया करते, उसके बाद गोबर और मिट्टी और काली मिट्टी इनको मिला के तांसलों में बाल्टी में मिला के रख दिया कर दे। जितना भी हमारे 8 गाँव होया कर दी, क्योंकि 2 कमरे अंदर बाहर का आंगन सारे को लिपया पोत्या कर दे। गाय और भैंस का गोबर सारा गोबर उठा के लाया कर दे और काली मिट्टी 2 तांसले मिट्टी के लिया कर दे। बहुत अच्छा लगा करता। और आप सभी को दिख रहा होगा मेरा ये जो मैंने अब लिपा आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो में कैसा लग रहा है ये मैंने लिपा पोती की है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले ऐसे ही मुझे पूरा दिन लग जा करता जब मैं चूल्हे आरे को लिपा कर दी। आरे चूल्हे और अंदर के कमरे, बरामदा, परला कमरा, बाहर परली साइड लैट्रिन बाथरूम के आगे वहाँ को सारे को कच्चा था। वहाँ पर एक डेग था, वहाँ पर देख के चुगड़दे को मैं पीली मिट्टी का दौरा दिया कर दी। बाहर गेट के पीछे जाकर वहाँ को पीली मिट्टी का दौरा देकर बीच में को मैं काली मिट्टी और गोबर के साथ लेपन किया करती थी। आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। अब चलती हूँ मैं करेले बनाने के लिए। देखो आपको दिख रहा होगा मैंने कितना अच्छा से लीप पोत के तैयार किया है। वैसे मैं कल इस पूरी रसोई को लिपाई करूँगी, इस रसोई को लीप पोत के ऐसा करूँगी कि आप सभी देखोगे। अब मैंने देखिए मेरी माँ ने करेले के लिए प्याज काट के रख दिए हैं और उस तरफ दिखाऊंगी मैं आप सभी को पेड़ पौधे और मेरे घर का आंगन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा।
और बच्चे सभी आपको दिख रहे होंगे। अब चलती हूँ मैं करेले लेने के लिए, आपको दिखाऊंगी मैं जो करेले मैंने काट के रखे थे नमक लगा के। अब इनको मैं धो के अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से साफ पानी के साथ, इस तरफ बच्चे भी हेल्प करेंगे। देखो कोई कपड़े बदला है, कोई कुछ। मेरे पीछे आपको तुलसी माता दिख रही होगी। देखो ये करेले काट के नमक लगा के रखा था। अब इनको धोऊंगी मैं, अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर मैं इनको बनाऊँगी। आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने करेले के छिलके रख दिए हैं, सारा ब्लॉग ज़रूर देखना। ये देखो मेरे आरे चूल्हे लिप के रेडी हो चुके हैं। अब मैं आ चुकी हूँ करेले धोने। और देखो मैंने अच्छे से पहले करेले के छिलके धोऊँगी जिनमें मैंने नमक लगा के रखा था, बहुत अच्छे से निचोड़ के धोऊँगी इनको। पहले 2 से 3 बार मैंने इनको साफ़ पानी से धो लिया। अब इनको अच्छे से दोनों हाथों की मदद से इनको निचोड़ दूँगी, क्योंकि इनका पानी निचड़ जाएगा तेल में। ये नहीं तो पानी रहेगा तो ये छरन छरन बोलेंगे। और आप सभी का आज के ब्लॉग में मेरे में बहुत सा स्वागत है और बहुत मस्त ब्लॉग रहने वाला है। देखो आप सभी को दिख भी रहा होगा। अब मैंने छिलके धोने के बाद इसके करेले के 2 से 3 बार धो लिए मैंने अच्छे से साफ पानी में। अब ऐसे इन करेलों को निचोड़ के इनको बहुत अच्छे से इनका पानी निकाल के, सारा पानी दोनों हाथों की मदद से। आप सभी मेरे छोटे से ब्लॉग में ज़रूर बने रहना और अंत तक देखना मेरा ब्लॉग, और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला ब्लॉग है ये। और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत के बाद आपको ये ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद करना और कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे तो और सभी आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को भी पूरा देखना। और अब मैंने दोनों हाथों की मदद से अच्छे से सारे करेलों को धो के निचोड़ लिया है और इनका सारा पानी मैं बाहर की तरफ निकाल दूँगी बाल्टी का। और अब मैं अच्छे से निचोड़ के धो के चलती हूँ परली तरफ रखने के लिए। और ये देखो मैंने सामने कपड़े धो के सुखा रखे हैं और अब मैं इनको रख दूँगी इस तरफ। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से। ये देखो अब मैं धो रही हूँ प्याज, अच्छे से प्याज धो के मैंने बहुत अच्छे से धो लिए। 2 से 3 बार प्याज धो लिए। एक तरफ मैंने मेरी माँ ने इनको कट कर दिया था बहुत अच्छे से। एक तरफ मैंने हरी मिर्ची और अम्बी और लहसुन रख रखे हैं, उनको भी मैं अच्छे से साफ़ पानी के साथ धोऊंगी, बिल्कुल साफ़ पानी के साथ। और बिल्कुल देसी प्रकार से आरे और चूल्हे पर बने हुए करेले दिखाऊंगी आपको। कढ़ाई में बनाते हो आप, मैं बिल्कुल डेगची में बना के दिखाऊंगी आप सभी को। आप मेरे छोटे से ब्लॉग में अंत तक बने रहना। और आपने कढ़ाई में देखे होंगे मैं छोटी सी, बिल्कुल ही छोटे से डेगची में बनाऊंगी सारे के सारे करेले। अंत तक बने रहना। और ये वाले सारे अम्बी वगैरह धो लिए हैं। अब मैं चल रही हूँ चूल्हे की तरफ। दोबारा फिर से इनको सारे सामान को धो के तैयार करके रखूँगी, तब मैं करेले बनाऊँगी। और ये मेरी माँ मदद कर रही है मेरी, ये आग से लगाएगी चूल्हे में और मेरी माँ मेरी मदद करेगी। मेरी ये जो मिर्ची लहसुन ये मेरी माँ कुटेगी। अब मैं लगी हूँ फ्राई करने करेले। देखो अच्छे से करेलों को पहले मैं फ्राई करूँगी अच्छे से, बिल्कुल फ्राई करने के बाद मैं करेले बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनका कड़वा डाट जो भी है सब चला जाएगा और बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। फिर ये मैं इस प्रकार से मैंने एक छोटे से उसमें इनको फ्राई करूँगी। और फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ, एक छोटी सी फ्राई पैन है ये, चूल्हा फ्राई पैन है ये। और आप सभी मेरे इस ब्लॉग में अंत तक बने रहना, आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार वीडियो लगने वाला है आज का ये। और
आप सभी की मदद और महादेव जी के प्यार से ये करेले देखो इस प्रकार से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको ऐसे निचोड़ के अच्छे से इनका तेल निकाल के बाहर निकाल दूँगी सभी करेलों को। ऐसे बहुत अच्छे ब्राउन कलर हो गया इनका, बिल्कुल ब्राउन सा कलर हो गया। देखो थोड़ी तेज़ आंच हो रही है, आंच थोड़ी तेज़ है, पहले आंच कम थी। और इस प्रकार से दोनों हाथों की मदद से मैं सारे के सारे करेले इस फ्राई पैन से बाहर निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं इसके छिलके फ्राई करूँगी, जो छिलके मैंने एक साइड रख रखे हैं। ऐसे ही मैंने दोनों हाथों की मदद से सभी के सभी करेले बाहर निकालने हैं। और मेरे फ़ोन का कैमरा इतना भी अच्छा नहीं है, आप सभी को दिख भी रहा होगा, ये अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहे हैं आपको मेरे छोटे से ब्लॉग में। देखो बहुत मज़ेदार रहने वाला है ये। मैंने इसके छिलके फ्राई करने, इनको बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद बनाऊंगी मैं करेले की मज़ेदार सी टेस्टी चूल्हे पर बनने वाली देगची में करेला सब्ज़ी। और आप सभी छोटे से वीडियो को अंत तक देखना प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। और मेरा ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये फ्राई पैन में फ्राई करके करेला की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि फिर डेगची में बनेगी। आप सभी को कढ़ाई की सब्ज़ी खाई होगी, और मैं देखो आप सभी को डेगची में सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी। सिर्फ फ्राई पैन में फ्राई करूंगी इनको। और बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनने वाली है। आज का छोटा सा ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा रहने वाला है। कई चीज़ें आपको अलग से अलग दिखाऊंगी मैं इस छोटे से ब्लॉग में। तो इस प्रकार से मैंने करेले के छिलके को अच्छे से फ्राई कर लिया। इनका भी थोड़ा ब्राउन सा कलर हो गया है। ज़्यादा इनको फ्राई भी नहीं करूँगी, क्योंकि इनका ये जल जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगेंगे, कड़वे लगेंगे। और मैंने अच्छे से फ्राई किया, सभी के सभी करेलों को फ्राई कर लिया है। अब देखते हैं आगे मैं प्याज को फ्राई करूँगी, इनके बाद प्याज को फ्राई करूँगी। और देखो इस प्रकार से मैंने सभी छिलके निकाल के प्याज फ्राई करने के लिए इस बाउल में डाल दिए हैं इस फ्राई पैन में। और इस प्रकार से बहुत मज़ेदार और टेस्टी से करेले बना के दिखाऊंगी आपको। इस छोटे से ब्लॉग में कई चीज़ें दिखाऊंगी, कई अलग सी चीज़ें दिखाऊंगी। बिल्कुल देसी प्रकार से चूल्हे पर बनने वाली करेले की सब्ज़ी, अलग से, ना कुछ ज़्यादा मसाले ना कुछ भी ज़्यादा फालतू, जो हमारी रसोई में है थोड़ा बहुत सामान है, बस उसी की मदद से मैं करेले बनाऊंगी। और आप सभी को इस छोटे से ब्लॉग में बहुत अच्छे से बहुत प्यारे से स्वागत है। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लेना, और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। देखो अब मैं इस प्रकार से दोनों हाथों की मदद से सभी के सभी प्याज को फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छे से फ्राई होने के बाद में इनको सब्ज़ी में और एक डेगची में डालूँगी। आप सभी के सामने ही मैं फ्राई कर रही हूँ, मैं कुछ भी आपसे छुपाने ये नहीं कर रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी बना के दिखा रही हूँ। नहीं, मैं पूरे परिवार के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। 2 बच्चे मेरे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी बहन की लड़की है, 3 मेरे भाई के बच्चे हैं, एक मेरी भाभी, एक मेरी माँ और एक दादी जी हो रहा है। मैं इतने सदस्यों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप सभी को दिख रहा होगा सभी प्याज सभी चीज़ मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को देखो आप सभी के सामने मैंने ये एक पतीली रख दी है चूल्हे पे। इसका अच्छा से पानी साफ सुखा के सारा पानी, फिर मैं सभी के सभी करेले और सारी चीज़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर ही मैं फ्राई करूँगी सारे सामान को। इसके अंदर मैंने तड़के के लिए जीरा वगैरह सारी चीज़ डाल के रख दी थी। थोड़ी सी राई भी डाल दी थी मैंने, राई पीली सरसों,
इसको बोला जाता है। और थोड़ी सी मैंने लहसुन और अदरक तो है नहीं, लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, लहसुन और मिर्ची। और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली, चूल्हे पे बनने वाली ये सब्ज़ी। अब मैं सभी करेले इसके अंदर डाल दूँगी। पहले मैंने प्याज डाल दिए जिनको मैंने फ्राई किया था। अब मैंने करेले डाल दिए हैं जिनको मैंने फ्राई किया था। उसके बाद उसके छिलके भी देखो मैं आप सभी के सामने लाइव में दिखा रही हूँ छोटे से वीडियो में। आज के ब्लॉग में अंत तक बने रहना। देखो ऐसे सभी करेले डाल दिए हैं इसके अंदर और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। मैंने धनिया और जीरा और कई चीज़ों से जो पाउडर भून के चूल्हे पे और तवे पे बनाया था वो डाला है। उसके बाद मैं ये थोड़ा हल्दी डालूँगी। आप सभी के सामने ही ये देसी पतीली में बना रही हूँ जो करेले की सब्ज़ी। आप सभी के सामने सारे मसाले डाले, मैंने नमक डाल दिया। बहुत अच्छी और मज़ेदार और टेस्टी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। आप सभी को भी पसंद आने वाली है क्योंकि अच्छी चीज़ों में समय लगता है और जो भी अच्छी चीज़ बनाते हैं उसमें समय लगता है। और आप सभी के देखो आप सभी के सामने कैसे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। प्लीज़ मेरे इस छोटे से वीडियो और ब्लॉग को पूरा देखना, अंत तक देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद मैं कई चीज़ें दिखाऊंगी मैं आप सभी को। इस प्रकार से देखो सारे करेले को मैं कड़छी की मदद से बार बार मैं घुमाऊंगी ताकि पतीले में नीचे लगे ना सभी करेले, क्योंकि मैंने इसके अंदर तेल कम डाला है, बिल्कुल ही नाम मात्र तेल डाला है क्योंकि फ्राई में थोड़ा तेल था इनमें सभी के अंदर। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और जो मैंने आंबी को कूट के रखा था ये फिर डालूँगी उसको। देखो ये मैंने सभी चीज़ डाल दी है इस प्रकार से। आंबी को भी डाल दिया इसी के अंदर। देखो कितने अच्छे से कच्ची आंबी को काट के कूट के कुंडी में फिर मैंने इसके अंदर डाला है। आप सभी देख रहे होंगे करेले की सब्ज़ी इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी आप सभी ने कभी नहीं खाई होगी। और ये मैंने आंबी की गुठली भी इसी के अंदर डाल दी, उसका भी अलग सा मज़ा आएगा क्योंकि खट्टी आंबी की गुठली सब्ज़ी के अंदर उसका भी अलग सा टेस्ट आता है जब उसको खाते हैं। तो आप सभी छोटे से वीडियो को ब्लॉग को अंत तक देखना और आप सभी के मदद और प्यार से आगे भी मैं कई चीज़ दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। अंत तक बने रहना मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। आप सभी ये मैंने उतार दी है सब्ज़ी। ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। अब मैं इसको एक बार में कटोरे में डालूंगी और फिर स्टील के कटोरे में सभी को एक साथ बिठाकर बच्चों बड़ों को सभी को एक साथ बिठाकर रोटी खाने के लिए बिठाऊंगी। आप सभी को मेरा छोटा सा ब्लॉग लगा अंत तक ज़रूर देखना। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करते रहना कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की इस ब्लॉग में। और अब मैं इस प्रकार से एक टिफिन भर चुका है, दूसरे में मैं टिफिन में बिता रही हूँ क्योंकि कटोरे में सारी सब्ज़ी आ नहीं रही थी। और टेस्टी सब्ज़ी बन रही है सच में, देखने में तो बहुत मज़ेदार है। मैं कोई कैमरे में कुछ नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल कैमरा है मेरे फ़ोन का। आप सभी देख भी रहे होंगे और आप सभी को दिख भी रहा होगा कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब ये सारी सब्ज़ी मैंने दो कटोरों में डाली है, एक कुंडी में और एक टिफिन में। और देखते होंगे आप सभी इस प्रकार से सारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इस सब्ज़ी को अंदर लेके जाऊँगी, सभी बच्चों को दूँगी। आप सभी करेले की सब्ज़ी बनाई है, आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बच्चों को देंगे, जब बच्चे खाएंगे तब बच्चे बताएंगे कैसी है। मैंने नमक मिर्च कुछ भी टेस्ट नहीं करा अभी तक, बस बनाई है।
और आप सभी को कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ सारा देखना इसको और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अब बच्चे बताएंगे कैसी बनी है सब्ज़ी और आप सब बताओगे कमेंट कर। अब मैं इस सब्ज़ी को अंदर की तरफ लेके आ गई हूँ। देखो सभी बच्चों को रोटी मैंने डाल के और सब्ज़ी डाल के दे दी है। तो बच्चों को पूछते हैं कैसी लगी सब्ज़ी सभी को, तो बच्चे बिल्कुल ही अच्छी बता रहे हैं। और मैं भी टेस्ट करके दिखाती हूँ, आप सभी को भी दिख रहा होगा कैसी सब्ज़ी बनी। बच्चे देखो लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी सभी को, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी। और आप सभी को कैसी लगी ये देखो, एक तरफ अपने ये बच्चे बैठे हैं और दूसरी तरफ भाई के बच्चे बैठे हुए रोटी खा रहे हैं। तो हर हर महादेव। आप सभी को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आज का, प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हर हर महादेव, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। और अब मैं अगले दिन देखो ये मैंने आरा चूल्हा जो बोला था इसको लिपा पोती करने की तैयारी कर ली है अच्छे से। इसको इस प्रकार से लिप पोत के तैयार करूँगी। देखो मैंने इसके अंदर पीली मिट्टी और काली मिट्टी और गाय का गोबर मिला के रख दिया था। और इस प्रकार से मैं सारी की सारी रसोई को जो कि पट रही थी सारी बारिश में, ये सारी मिट्टी उतर रही थी, अजीब सी लग रही थी। इस प्रकार से मैं सारी रसोई को बहुत अच्छी लगने वाली है सूखने के बाद। ये मैंने आरे की जो राख थी उसको रिता दिया है, ऐसे अच्छे से रिता दिया सभी की सारी राख को। इसके अंदर मैंने आज सुबह खिचड़ी बनाई थी और ये मेरा अगले दिन का है। कल मैंने करेले की सब्ज़ी का बनाया था और फिर जब भी मैंने इसको अच्छे से लिपा पोता था। और आज मैंने पूरी रसोई का ही ब्लॉग बनाने की कोशिश की है और इसको दिखाऊंगी आप सभी को। बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमारे तीर्थ की मिट्टी है जो कि हमारे तीर्थ बाबा की मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है। वहाँ पर हमारे तीर्थ मंदिर में एक कोई राजा था जो कि बहुत सारे गांव के चुगड़दे को घूमना फिरा करता। और एक शिला पर पत्थर पर वहाँ पर तीर्थ मंदिर से ही बहुत अच्छी और शुद्ध और प्योर मिट्टी आती है, बिल्कुल मुल्तानी जैसी मिट्टी होती है। एक काली मिट्टी है हमारे तीर्थ मंदिर पर और एक पीली मिट्टी है और गाय का गोबर। देखो कितनी अच्छे से आपको मेरे चूल्हा दिख भी रहा होगा, कितना अच्छे से पीला कलर आ रहा है। इस प्रकार से पहले मैं इसको ये पतले गाय का गोबर और पतली मिट्टी से इसको लिपूँ पोतूँगी, फिर मैं इसको काली मिट्टी से लिपूँगी सारे की सारी रसोई को, अंदर से भी बाहर से भी। उसके बाद मैं इसको पीली मिट्टी से लिपूँगी क्योंकि अच्छे से पीली मिट्टी दिखे, जैसे चूल्हा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे ही सारी रसोई अच्छी और सुंदर लगे। बारिश आती है वैसे जब मैं पहले लिपाई पुताई किया करती थी सारे घर की, तो उस दिन जिस दिन भी मैं लिपाई करती थी सुबह तक तो कोई बारिश नहीं होती थी। मुझको सारा दिन लग जा रहा था घर का लिपाई पुताई करने में, पूरा दिन सुबह से शाम लग के टाइम तक लिपाई होया करती। और देखो उसके बाद मैं सारी चूल्हे और सारे नीचे का आंगन भी लिपूँगी, जिसके अंदर मैं पिछली जून की छुट्टी में मैंने ये जो कच्चा था ईंटों का चाया दिया था खोद के। पिछली जून की छुट्टी में भी हम लीप के गए थे, बीच में आते हैं तो लीप के जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमें ये हमारी याद है पुरानी। और यहाँ पर रोटी और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगा है, चूल्हे और आरे की बनी हुई रोटी सब्ज़ी बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार लगा है। इस प्रकार से मैं सारा चूल्हा और आरा लिप दिया है, तीनों मिट्टी और गाय का गोबर मिक्स करके मैं इस प्रकार से सारे के सारे
चूल्हे और आ रहे और रसोई को ऐसे नीचे के आंगन को भी लिपूंगी। आप सभी को दिख रहा होगा बहुत अच्छी और सुंदर जो सूखने के बाद जब ये काली मिट्टी है ना, ये पीली मिट्टी है, जब इसकी सारे की लिपाई कर दूँगी ना तो इतना अच्छा कलर लगा है जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हुआ है पीली। देखो आप सभी को दिख रहा होगा और बहुत मज़ा आ रहा है रसोई की लिपाई करते हुए, क्योंकि बहुत दिनों बाद इस रसोई में जब रोटी बनाते हैं ना चूल्हे की तो मिट्टी लगा है चूल्हे की रोटी। इस प्रकार से सारे देखो चूल्हे और आरे सूखने भी स्टार्ट हो गए होंगे। आप सभी को दिख भी रहा होगा। तो मैंने यहाँ तक का आंगन भी लिप दिया गहरा और मिट्टी 2 से 3 बार मैं गाय का गोबर ले आई और मिट्टी डाल ली। मैंने 2-2 बाल्टियों में भर के मिट्टी रखी थी, सारी मिट्टी लग चुकी है। 3 से 4 बार मैं छोटा सा डोंगा रखा बाहर। 3 से 4 बार मैं गाय का गोबर ले चुकी हूँ, जो आपको बाहर दिख रहा होगा। ये मैंने 3-4 बार जितना मैं गोबर लेके गाय ने कर रखा था, सुबह सारा रख लिया था मैंने। उसके बाद मैं दोबारा किया गाय ने, वो भी लेके आ गई थी। और मिट्टी मैंने 3-4 बार काली मिट्टी भिगोई और पीली मिट्टी भिगोई। आपको बाहर दूसरी बाल्टी भी दिख रही होगी। और देखो इस प्रकार से सारी रसोई को मैं अच्छे से लिपूंगी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगेगी। आप सभी को लिपाई पुताई होने के बाद दिखाऊंगी मैं। ये देखो मैंने ऐसे बाहर से सारी की सारी रसोई को लिपना स्टार्ट कर रखा है। ये सारे दार दीवार इसके अंदर से बंद हो जाएंगे गोबर गहरा और मिट्टी के साथ, पीली मिट्टी और काली मिट्टी और गाय का गोबर। बस इतनी अच्छी लगेगी रसोई, सूखने के बाद बहुत अच्छी लगने वाली है। और जो ये दरार है, मैंने अंदर भी दरार थी उनको भी मूंद दिया है, और जो ये बाहर है इनको भी मैं अपने हाथ की मदद से बंद करूँगी। और इस प्रकार से आप सभी देख भी रहे होंगे मैंने कैसे रसोई को लीप पोत के तैयार किया है। पहले पीली मिट्टी से लीप रही हूँ मैं गोबर से, उसके बाद मैं सारी रसोई को काली मिट्टी से लिपूंगी और पीली मिट्टी से लिपूंगी बाद में। पीली मिट्टी से देखिए अंदर का लिप दिया मैंने पीली मिट्टी से। कलर दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, सूखने के बाद भी दिखाऊंगी मैं आपको कैसा कलर हो गया इसका। सूखने के बाद भी थोड़ा सा ब्लॉक डालूंगी मैं। और देखो इतना अच्छा दिख रहा है, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे सारी की सारी रसोई कितनी अच्छी होगी और महक कितनी अच्छी आवे इस मिट्टी से। एक सुगंध अपनी मिट्टी की, अपने देश की, अपनी भारत माता की मिट्टी की, अपनी धरती माता की खुशबू ही आवा है। इतनी अच्छी खुशबू ही आवा है इस मिट्टी से, धरती माता की खुशबू बहुत अच्छी आवा है। ऐसा दिल करा लिखते ही रहो। देखो सारी रसोई आपको नज़र भी आ रही होगी मैंने कितने अच्छे से कितने प्यार से रसोई को लीप के तैयार किया है। और जितनी भी दार दीवार थी सभी को बंद कर दिया और नीचे का थोड़ा थोड़ा आंगन में मैंने लिपाई की है। और देखना आज मैंने इसकी लिपाई की है, आज पक्का बारिश आएगी। चाहे 4 बूंद लेके आए राम, क्योंकि भगवान जी जब भी मैं ऐसे लिपाई किया करते थे तो ऐसे बारिश आती थी। गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि जून की छुट्टी का आपको पता ही होगा कितनी गर्मी होती है। देखो ऐसे लीप के तैयार हो चुकी है रसोई हमारी। आरा चूल्हा और आंगन देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने यहाँ तक गेट के आगे से भी लीप के किया है गाय के गोबर से। गाय का गोबर बहुत अच्छा और बहुत शुद्ध हुआ है। इतवार के दिन तो सभी अपने गाय के गोबर से अपने बारने को लिपते हैं, और शुक्रवार को भी गाय के गोबर से अपने घर को स्वच्छ और स्वच्छ किया जाता है गौ माता के पेट में, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। देखो इस प्रकार से मैंने मेरी रसोई को बहुत अच्छे से लीप पोत के तैयार कर दिया। आप सभी को कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग, और सूखने के बाद भी दिखाऊंगी मैं आपको। देखो कैसा हो चुका है मेरा रसोई लिप पुत के। देखो
अब ये सूखने के बाद का ब्लॉक है। ये देखो कैसे सूख रहा है, देखो पीली मिट्टी के साथ कैसी लग रही है, देखो कितना अच्छा लग गया। ये अंदर से गिला अभी फिलहाल। देखो मैं नहा धो के, और देखो शाम का टाइम है, बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब मैंने इसको लिपा था बहुत ही कड़क धूप थी, पसीना पसीना होके लिपा था मैंने। इसके अंदर इतने ज़्यादा 2 से 3 तसले मिट्टी के, काली मिट्टी के और पीली मिट्टी के लगे हैं, और गाय के गोबर के तो पूछो मत। देखो कितनी अच्छी रसोई लग रही होगी आपको दूर से। इसका कलर कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। देखो बहुत मेहनत के बाद ब्लॉग बनाया है। आप सभी को कैसा लगा मेरा छोटा सा ये ब्लॉग, अंत तक देखना, शुरू से अंत तक देखना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आप सभी को पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे होंगे। ये उस तरफ जोड़ी है, परली तरफ जोड़ी है, इस तरफ मेरा बटकेश्वर महादेव का पेड़ है। और देखो मेरे गांव में बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी दादी सोई हुई है, उस तरफ अनार के पेड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे। देखो अनार भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनार। ये देखो अनार के पेड़े, और आप सभी को दिखाऊंगी मैं इससे आगे कितने पेड़ पौधे लगे अनारों के, और किस किस चीज़ के पेड़े हैं हमारे घर में। तो देखो ये अनार का पेड़ है, इस तरफ आगे ये जामुन का पेड़ है जो कि सूखे हुए हैं। जामुन पता नहीं कैसे सूख सी रहे हैं, जैसे कि नीचे कुछ कीड़ा वगैरह लग रहा हो। आप सभी को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक